We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बकरी ईद में बकरियां काटी जाती है और कुर्बानी दी जाती है, और इसी कुर्बानी के से एक विवाद है घाटकोपर वेस्ट में मैत्री पार्क में। सोसाइटी के प्रीमाइसेस में बकरियों की कुर्बानी होती है और हिंदू पक्ष का कहना है कि यह हमें बहुत तकलीफ होती है। ये बताइए भारती जी की क्या तकलीफ होती है? सर, तकलीफ़ ये होती है कि वो जो यहाँ पर जो एम्फेसिस दिया गया है केवल आपका स्लॉटिंग पे दिया जा रहा है। यहाँ पे जो स्टोरिंग होती है, पहले तो ये 10 दिन पहले लाते थे, अब तो कम से कम 1 हफ्ते के पहले आते हैं, और ये जो देख रहे हैं ये स्टिल यहीं पे स्टोर होते हैं, और उसके बाद में उनको घुमाया जाएगा, उसको फिराया जाएगा, इतनी गंदगी मचेगी पूरे यहाँ से लेकर के वहाँ तक, मतलब पूरी रोड पे बकरामय हो जाता है माहौल। और इसमें क्या है कि गाइडलाइंस भी ऑलरेडी एमसीजीएम की है, लेकिन एमसीजीएम ने उसको फॉलो नहीं किए। हमारे पास में यहाँ पे जैन आराधना केंद्र है, यहाँ पे 50 मीटर की भी दूरी नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे गार्डन से दिखता है। दूसरा, ये यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, अगर आप यहाँ पे गोट को स्टोर करते हैं और उसको यहाँ पे खिलाते पिलाते हैं तो डे नाइट की जो स्क्रीशन है, ब्लीटिंग है, ये सारी चीज़ें और स्मेल है, वो सब हमें झेलनी है। हम लोग टिफ़िन बॉक्सेस में ऑलरेडी रहते हैं, कुछ नेचर का तो ख्याल होना चाहिए। और आपको मैंने बताया कि जब आपको डेसिग्नेटेड प्लेस एमसीजीएम ने अलॉट कर रखा है एन वार्ड के अंदर, तो आपको वहाँ ले जाना चाहिए। इसमें इतना बड़ा, अगर आप ये एमिकेबल भी सॉल्यूशन निकल सकता है अगर आपको निकालना है, पर आपको इसको इशू बना करके डराना क्यों है? और अगर अभी मैं अकेले इस चीज़ का फेस कर रही हूँ और कुछ लोग, उसके बाद अगर हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी तो स्टेट को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ होता है तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि मुंबई मनपा की जो गाइडलाइंस है उसके तहत ये हो रहा नहीं। मनपा की गाइडलाइंस, सर देखिए, अगर आपने गाइडलाइंस पेपर पे लिख दी तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अथॉरिटीज़ को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा ना, उसको इंश्योर करना होगा कि क्या हो रहा है। अगर आप बकरे को कंपाउंड के अंदर ला रहे हो तो क्या आपने क्रिमिनल सेक्शंस के अंदर उनके ऊपर गुन्हे दाखिल किए पर्सनली? नहीं। हम कितना दौड़ेंगे? हम लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, हम डे नाइट हम कमाने के लिए जाएंगे कि हम यही सब करते रहेंगे? और आपको मैं बता रही हूँ, 1 हफ्ते के पहले से जब यहाँ जाते हो स्टोर होना शुरू होते हैं, हमारी नींद हराम हो जाती है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप वहाँ पे हैं, आपको क्यों प्रॉब्लम होगी? जो सामने होगा वो झेलेगा ना, वो उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा ये कहना है, गाइडलाइंस एमसीजीएम ने ऑलरेडी दे रखी हैं। 50 मीटर के अंदर जैन आराधना केंद्र है, 150 की आपका 600 किलोमीटर के अंदर आपको मटन शॉप के अंदर है, 600 मीटर के अंदर मटन शॉप्स डेसिग्नेटेड हैं। आप डिस्प्यूटेड प्लेस बनाए बैठे हो, आपको यहीं काटना है, यहीं स्टोर करना है। तो इसके लिए मेरा ये कहना है, जब हम वेलफेयर स्टेट हैं तो स्टेट को आगे आना चाहिए ना नागरिक की सुरक्षा के लिए, कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का गेम खेलेंगे। इसलिए मेरी तो यही आपसे निवेदन है कि मैं सरकार से यह निवेदन करूंगी, एमसीएस एक्ट में स्ट्रिंजेंट चेंजेस लाते हुए उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रोविजन डाले। अदरवाइज इसी तरीके से केस बढ़ते रहेंगे, हमारी पुलिस प्रशासन पे भी, उसकी मशीनरी पर भी प्रेशर आता रहेगा, और हमारी कोर्ट के भी वैल्यूएबल टाइम वेस्ट होते रहेंगे। अभी इस बार ये पिछली बार भी ये हुआ था, उनका कहना है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए उसका फॉलो कर रहे हैं। सर, कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, क्लियर कट ऑर्डर था। एमसीजीएम ऑन रिकॉर्ड ने ये कहा था, वी हैव नेवर परमिटेड। नाउ प्रॉब्लम कम्स व्हेन इन द गाइडलाइंस ऑफ द एमसीएम व्हेन सोसाइटी परमिट्स। इन 2019 जीव मैत्री के ट्रस्ट केस केम इनटू बीइंग। उसमें क्या डिसीजन आया कोर्ट का? 1 किलोमीटर के सरकमफरेंस के अंदर डेसिग्नेटेड प्लेस है, वेदर यू आर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, NOC shall not be entertained, मतलब आपको नहीं करना है सोसाइटी के अंदर। अब इससे बड़ा गाइडलाइन को आपकी हाईकोर्ट क्या दे सकती है? हमारी मशीनरी ने कंप्लाई नहीं किया है, एमसीजीएम ने कंप्लाई नहीं किया है, और उसको जीव मैत्री ट्रस्ट को अगर छोड़ा भी जाए तो 50 मीटर के अंदर एमसीजीएम का गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस नंबर 4 है, इस वक्त मेरे हाथ में वो नहीं है, उसके अंदर है जैन आराधना ट्रस्ट 50 मीटर की दूरी पे। आपको यहीं पे क्यों करना है? इस बार आपने कोई कंप्लेंट की है पुलिस को जो गाइडलाइन फॉलो नहीं? पुलिस या बीएमसी? नहीं सर, बीएमसी में कंप्लेंट की है, और हमने बीएमसी से कुछ कागजात मांगे हैं। ये जो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, क्योंकि ऑलरेडी 24 में आपने लिस्ट जारी कर दी थी, तो लिस्ट जारी करके पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर आपने जो स्टोरिंग और स्लॉटरिंग करवाई है, तो ये क्या कराया है? इसका मतलब आपने ये देखा, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द लॉ। ये चल रहा है हमारे यहाँ पर, ये सोसाइटी है। तो जो मतलब माइट इज राइट हो रहा है साहब,
मेजॉरिटी इज राइट, ऐसे कैसे हो रहा है? ये सिविल सोसाइटी है। हमारे यहाँ पे हमको राइचसनेस पे ध्यान देना होगा, हमारे यहाँ पे हम सही हैं कि नहीं उस पे ध्यान देना होगा। एक है या दो उससे मैटर नहीं करता साहब। बिल्कुल। घाटकोपर के मैत्री पार्क में ये विवाद छिड़ा है कि बीएमसी की गाइडलाइन जो है वो फॉलो नहीं हो रही है और यही जगह बकरी की कुर्बानी दी जाती है। और इसके हिंदू पक्ष के विरोध में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के बल के ऊपर ये स्लॉटिंग की जा रही है। घाटकोपर में मैत्री पार्क की सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर कुर्बानी दी जाती है बकरे की। ऐसे में विवाद छिड़ा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये जो हो रहा है ये बीएमसी के गाइडलाइन के मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कुर्बानी दी जाती है, बहुत अहम होती है कुर्बानी इस्लाम में। तो क्या है और कौन सी गाइडलाइन फॉलो की जा रही है? मेरे साथ शेख जी है। शेख जी, ये बताइए कि कुछ लोगों का कहना है, यहाँ जो सोसाइटी में रहते हैं उनका कहना है कि बीएमसी की जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं हो रही। पहले तो मैं आपकी बात को थोड़ा करेक्ट करता चलूँ कि यहाँ पे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पे चुनिंदा 2-4 लोग हैं जिनको ऑब्जेक्शन है, बाकी हिंदू पक्ष जो यहाँ के हैं उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। और कई हिंदू पक्ष के जो लोग हैं यहाँ पे इस वक्त में हमारे साथ में पीछे खड़े हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। पहले तो मसला भी है आपके साथ? बिल्कुल है। अभी कलसी आंटी हैं, हिमांशु जैन हैं और बहुत सारे लोग थे, अभी सुबह से यहीं पे थे और भी आए थे। कलसी मैडम हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन लोगों ने ये पक्ष के अंदर में खड़े हुए हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन, बीएमसी की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं हो रही। ओके, नहीं बीएमसी की गाइडलाइंस ये है कि सोसाइटी का एनओसी चाहिए। जिस लॉक्ड सोसाइटी है, अगर बाउंड्री वाली सोसाइटी है तो उसके अंदर में वो सोसाइटी का एनओसी चाहिए। सोसाइटी के एनओसी की बुनियाद के ऊपर में बीएमसी हमको परमिशन देगी और उसके बाद हम कर सकते हैं जो हम गुज़िश्ता 4 साल से रेगुलर फॉलो करते आए हैं। जब से ये कानून बना है तब से सोसाइटी के एनओसी की बुनियाद के ऊपर ही यहाँ पे जो है वो कुर्बानी होती है, साफ़ सफाई के साथ होती है, पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है और पूरी सोसाइटी के अंदर में 20 से 22 बकरे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 100 बकरे 150 बकरे, तो 150 तो लोग नहीं रहते यहाँ पे, तो 150 बकरे कहाँ से आएंगे? तो यहाँ पे ये सब गलत और झूठ बात है। हम जो भी करते हैं वो बीएमसी की गाइडलाइंस के मातहत ही करते हैं। सोसाइटी के आसपास अगर कोई स्लॉटिंग के लिए जगह है तो वहाँ होना चाहिए, ये भी बीएमसी कहती है। बीएमसी बिल्कुल ये कहती है, लेकिन ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीएमसी का स्लॉटर हाउस होना चाहिए, ना कि किसी के प्राइवेट दुकान को आप स्लॉटर हाउस कहेंगे। एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपने कसाई को ले जाके, अपने बकरों को ले जाके वहाँ पे कुर्बानी करें और दूसरे को वहीं साफ़ सफाई का इंतज़ाम पूरा हो, उसको कहते हैं बीएमसी का स्लॉटर हाउस। ना कि किसी भाई का पर्सनल दुकान है और उसको स्लॉटरिंग का लाइसेंस है तो आप उसको वहाँ पे क्या बोलेंगे, कुर्बानी वाले दिन पूरे मोहल्ले के बकरे लेके घुस जाओ वहाँ पे। जो एक 10 बाई 10 की दुकान चलाता है, वो 10 बाई 10 की दुकान के अंदर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर में मिनिमम 10,000 बकरे होंगे, तो क्या वो 10,000 बकरे वो 10 बाई 10 के अंदर में कुर्बानी हो सकती है उसकी? आप कहते हैं कि 4 साल से ये शुरू है, 4 साल से 4 साल से विद परमिशन हो रहा है। परमिशन शुरू है। शुरू ये 25 परमिशन किसका है? कोर्ट का है, बीएमसी का है, किसका है? बीएमसी का है। और बीएमसी का हमारे पास परमिशन है, इसीलिए कोर्ट ने पिछले साल इनकी रिट पिटीशन को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये बीएमसी एम्प्लाइंस के साथ में अगर ये कर रहे हैं तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन लेने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कोर्ट में डाला था, वो डिस्पोज हो गया था। उन्होंने लास्ट ईयर कोर्ट में चैलेंज किया था ये इसको स्टॉप कराने के लिए, लेकिन कोर्ट ने उनकी जो रिट पिटीशन थी उसको डिस्पोज करके बीएमसी से ये कहा और हमारे से ये कहा और उनके लॉयर से भी ये कहा था कि अगर इनके पास पर्याप्त जो परमिशंस है, अगर ये परमिशन के साथ में और गाइडलाइंस के साथ में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। तो उसके आधार पर हमने भी कहा था, कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा था कि अगर आपको एनवायरनमेंट की इतनी फिक्र होती है तो आप हमेशा ईद के 4 दिन पहले कोर्ट क्यों आते हैं? आप पूरे साल तक का कोर्ट में ना आते हैं, ना कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं और लास्ट में आप 4 दिन जो है कोर्ट के अंदर आते हैं, तो इसका आप इंटेंशन के ऊपर में डाउट है। इस बार आपने परमिशन ली है? लेंगे अभी, जब बकरे आएंगे तो फिर हम परमिशन भी लेंगे उसका। जब आएंगे इसके ऊपर कोई बहस हुई, चर्चा हुई कि सोसाइटी में नहीं होना चाहिए और कोई जगह है? नहीं, ये 2 लोग ही जो है चर्चा बहस कर रहे हैं इसके ऊपर में। 2 लोग होंगे, फिर भी एक मुद्दा होता है, वो एक ने उठाया या 10 लोगों ने उठाया, तो ऐसी कोई रास्ता निकालने की कोशिश हुई?
नहीं, रास्ता तो हमारा सिंपल सा रास्ता है कि बीएमसी रास्ता निकालेगी पूरे बॉम्बे के लिए। जो पॉलिसी नहीं, अगर कोई नई पॉलिसी बीएमसी लाती है तो हम भी उसके अंदर में लागू होंगे, हम भी वो फॉलो करेंगे। हमारे लिए अलग से पॉलिटिकल प्रेशर बना के या किसी के चिल्लाने पुकारने से हमको कानून से बाहर तो नहीं रखा जा सकता ना। अगर कानून ने कोई बेनिफिट हमें दिया है तो क्या हम वो बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते हैं? किरीट सोमैया ने कहा है कि किसी भी सोसाइटी में अब बकरे नहीं, तो वो किरीट सोमैया साहब बड़े लीडर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको ये बात जाके बीएमसी ऑफिस को और कोर्ट को समझाना चाहिए। और बीएमसी उसकी उनके बोलने के ऊपर में पॉलिसी के अंदर चेंज लाती है तो पॉलिसी पूरे मुंबई वासियों पे लागू होगी, तो हम पे भी यहाँ किस तरह से होता है, यानी कहाँ बकरे रखे जाते हैं? और मैं आपको बता देता हूँ, ये गार्डन है। गार्डन वो लोग बोलते हैं, ये गार्डन नहीं है एक्चुअली, ये एक ऐसी प्ले ग्राउंड है। ये सोसाइटी का है, बीएमसी का है? ये सोसाइटी का है। उसमें हम लोग इस तरीके से, अभी ये देखिए ये कितना, ये इतने बड़े इसमें प्ले ग्राउंड में ये इतनी सी छोटी सी जगह में ये हम लोग पंडाल बांधते हैं इस तरीके से। मतलब अगर आप इसके बाजू से भी जाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। ये इस तरीके से होता है। अभी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि 100 से 150 बकरे सुबह 10 बजे से लेके शाम में 4 बजे तक में कट जाए, पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट ईयर भी जब यहाँ पर कुर्बानी हुई थी तो बीएमसी अधिकारी यहाँ बकरे कटते हैं, यहाँ आप पेंडॉल लगाते हो। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड है ये प्ले ग्राउंड है और ये कॉर्नर में यहाँ पेंडॉल लगाया जाता है। तकरीबन 170 कितने होते हैं? 100 20 बकरे, सिर्फ 20 बकरे। ये अगर आपको चाहिए तो आधिकारिक तौर पर आपको बीएमसी से भी इसका डेटा मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में बीएमसी के 2 ऑफिशियल यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे जो हैं वो भी मौजूद थे यहाँ पर, उन्होंने काउंटिंग की थी और हम लोगों ने 3 साढ़े 3 बजे तक तकरीबन पूरा प्रोग्राम हमारा ख़त्म भी हो गया था। और जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़रा एक बार ये जो बार हाथ दिखा के बताया जा रहा है कि यहाँ पे होते हैं, तो मैं आपको बताऊँ 2019 से हमारी बिल्डिंग के रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तब से लेके अब तक ये पूरे गैरेजेस इसी तरीके से बंद है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो यहाँ पर अपना मटेरियल और उनके लेबर यहाँ पे रहा करते थे, ना कि यहाँ पे कभी हम लोगों ने बकरे की स्टोरेज की है। ये एक है गैरेज है, इस गैरेज में वो भी प्राइवेट है, जिसका ओनर है वो हमारे एक ओनर है, उनका है। उसमें आप बता दीजिए कि 150 बकरे या 200 बकरे आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर आप एक के ऊपर एक रखोगे तो भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सोसाइटी की पूरा एनओसी है? जी बिल्कुल है। हर अध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी कौन है यहाँ? मौजूद नहीं है। मौजूद सोसाइटी के एनओसी है? हाँ, सोसाइटी बीएमसी के परमिशन के तहत आप? जी बिल्कुल। सोसाइटी, मैं खुद सोसाइटी मेंबर हूँ कमेटी का। और ये तो अभी हम लोगों की ये फर्स्ट ईयर है कमेटी में, लेकिन इसके पहले जो कमिटीज़ थी उन्होंने भी दिया है, जिसमें कुछ जो अब ऑब्जेक्शन ले रहे हैं शायद वो भी थे उसमें। उनके मैनेजिंग कमेटी के मिनट्स था, उसमें उन लोगों ने अप्रूवल दिया है। उनके खुद के लेटर हेड पे, सोसाइटी के लेटर हेड पे, मतलब जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लेके सोसाइटी हर साल परमिशन देती है। सोसाइटी की परमिशन की बेस पे फिर बीएमसी परमिशन देती है। उसके बाद में पुलिस में हम इन्फॉर्म करते हैं, यहाँ पर वो आके पूरा चेक करते हैं कि आप लोग कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उस तरीके से हम लोग पूरा हमारा प्रोग्राम करते हैं। सोसाइटी की परमिशन है, कोर्ट के ऑर्डर है और बीएमसी की गाइडलाइन फॉलो की जा रही है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये बीएमसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही। वीडियो सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन मुंबई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।